यस, तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे आयोपेक, ठीक है, फॉर एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी बच्चों हम कीटोन के फंक्शन ग्रुप पे चले थे, एल्डिहाइड पे, उसको हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे। पहले हम एलिसाइक्लिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक आज खत्म करेंगे और कल से फिर से हम वहीं पे एल्डिहाइड कीटोन्स को फिर से स्टार्ट करेंगे। यस, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट रूल पे बेटा हम बात करेंगे कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, उनके साथ बच्चों क्या मिलेगा। साइक्लिक यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, मतलब आपको रिंग देखने को मिलेगी। अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लिक पार्ट देखने को मिलता है, आपको रिंग देखने को मिलती है, ठीक है, क्लोज चेन देखने को मिलती है, सिर्फ आपको साइक्लिक पार्ट मिलता है, तो उस केस में बेटा कुछ नहीं करना होता है। आपको वहां पे प्रीफिक्स जो वर्ड है वो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना होगा, ठीक है, और सफिक्स आपको जो यूज करना होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये तो आपका यहाँ पे हम सफिक्स नहीं बोलेंगे इसको, हम अगर थोड़ा आयोपेक को फॉलो कर रहे हैं। प्रीफिक्स के बाद बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं वर्ड रूट, ठीक है। यस, यहाँ पे हम वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और बाकी बच्चों रिंग के अंदर सिर्फ हम रिंग की बात कर रहे हैं। तो रिंग के अंदर अंदर अगर बच्चों यहाँ पे मैं बात करूं 1 डिग्री सफिक्स को लेके, तो रिंग के अंदर बच्चों अगर आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम एनी यूज करेंगे, अगर बच्चों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम ईएनई यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नेचर ऑफ बॉन्ड। बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी मैं कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूँ, मैं बेसिक फर्स्ट रूल से बात कर रहा हूँ, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिंग देखने को मिलेगी। वो रिंग आपकी सैचुरेटेड हो सकती है बेटा, सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग, या फिर आपकी डबल बॉन्ड कंटेनिंग या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हो सकती है, ओनली ऑन रिंग। तो वहां पे हमें ये रूल फॉलो करना होगा। जैसे मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे बच्चों मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिया, कुछ इस तरीके से भी हम ले सकते हैं बच्चों। यस, ठीक है, लाइक दिस, जहां पे सिर्फ बेटा रिंग मिलेगी और रिंग के साथ आपको कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग आपको इस तरीके से ग्रुप मिल जाएंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। तो इस केस में आपको बस एक ही काम करना है कि सबसे पहले बच्चों क्या लिखना, वर्ड रूट, कितने कार्बन हैं। आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4, या कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो प्रीफिक्स आपका साइक्लो आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 4 कार्बन है तो आपका ब्यूट आ जाएगा, और उसके बाद बच्चों आपके सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो 1 डिग्री सफिक्स आपका एन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरीके से इसका नाम, ये आपका साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसकी बच्चों नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा साइक्लो 1 2 3 4 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, मतलब आपका पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटीन। और इसकी बात करेंगे तो आपका ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। और इसकी बच्चों बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया, इसको आपको बिल्कुल इस तरीके ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में अगर हम बच्चों बात करते हैं कि अगर बेटा जो भी चेन आपको दे रखी है, अगर उस चेन के पास आपके सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, या बच्चों आपकी साइड ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, साइड चेन अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग आयोपेक कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ और इसी से हेल्प समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे दे रखा है CH3, इधर है बच्चों आपका CH2 एंड CH3, फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। ये दो कंपाउंड मैंने आपको दिए। तो अभी बच्चों मैंने क्या किया, ब्रांचिंग करी है, सब्स्टिट्यूएंट्स किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप मैंने यूज नहीं किया है, तो इनके हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे।
तो एक बात बच्चों ध्यान देनी होती है कि हमें सिलेक्शन करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज जितनी भी साइड चेन आपको दिख रही है, ये साइड चेन के अंदर बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ कितना है? 1 कार्बन। यहाँ पे कितना है? 2 कार्बन। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटिन्यूस कहाँ पे दिख रहे हैं? देखो आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। इसके पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा, एक ये होगा। अगर आपने इसको प्रिंसिपल चेन मान लिया तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और 2 कार्बन को तो आपका हो नहीं सकता ना कभी सब्स्टिट्यूएंट, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। दो कार्बन कभी भी आपके यहाँ पे मेन पार्ट तो हो नहीं सकता सिलेक्शन में। यस, तो सिलेक्शन बच्चों मुझसे करते हैं जिसके पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, मैक्सिमम कार्बन भी प्रेजेंट हो। तो ये आपका यहाँ से क्या हो बेटा? सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग की बात करेंगे, तो इसमें नंबरिंग बच्चों कहाँ से की जाए बताइए आप मुझे। यस, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हम फॉलो करते हैं। 1 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका आंसर बन सकता है अल्फाबेटिकली, बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल एक बात ध्यान रखना है कि जब भी बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट में वो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लोएस्ट पॉसिबल नंबर को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? बिकॉज बेटा हम लोग जो लीस्ट लोकेंट रूल होता है उसको हम लोग डिसोबे नहीं कर सकते, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो यहाँ पे 2 ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। आप देखो ध्यान से, ये इथाइल है बेटा, ये आपका यहाँ से मिथाइल है। तो नंबरिंग किधर से करी जाए? तो इथाइल बच्चों ई से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में, मिथाइल आपका एम से स्टार्ट होगा, ई पहले आएगा। तो हम नंबरिंग करेंगे बच्चों यहाँ से, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। बिकॉज मैं अगर इधर से बच्चों मूव करूंगा तो 1 2 3 आपको मिल जाएगा, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये 1 2 3 यहाँ मिलेगा, 3 पे तो हाइड्रोजन होंगे, तो हम इधर से नहीं जा सकते, ये बात क्लियर है। ऊपर से जाएंगे तो 3, यहाँ पे 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया सभी को? यस। तो वर्ल्ड रूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हेक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ए नहीं आ जाएगा, उसके लास्ट में कुछ आएगा? कुछ भी नहीं, बिकॉज बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, छोड़ दो। वर्ल्ड रूट हो गया है, बॉन्ड डिग्री सफिक्स हो गया है, बॉन्ड डिग्री प्रीफिक्स पे आ जाओ। तो बॉन्ड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों क्या बोलते हैं? रिंग। तो रिंग प्रेजेंट है आपकी, बिल्कुल सही, तो आप साइक्लो यूज कर दो। और बॉन्ड डिग्री प्रीफिक्स बेटा आपके बॉन्ड डिग्री सफिक्स क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो इथाइल बच्चों पहले आएगा बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 पे इथाइल, 1 पे हो जाएगा बच्चों इथाइल, और 3 पे हो जाएगा मिथाइल। क्लियर हुआ सभी को? 1 इथाइल 3 मिथाइल, बिल्कुल पीयूष, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, यस बिल्कुल डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताओ मुझे। 1 इथाइल किया है कुछ बच्चों ने, ध्यान से सॉल्व करो फिर से, उसमें कंडीशन थोड़ी सी बदली हुई है, आप लोग थोड़ा गलती कर दिया आपने। देखो यहाँ पे आप ना एक बात को ध्यान रखना, 2 इथाइल किया है संदेश ने, संदेश का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड का नाम बिल्कुल करेक्ट है। देखो सेकंड में कुछ गलती करी है आपने, कुछ बच्चों ने 1 इथाइल किया है लेकिन बेटा 2 इथाइल होगा ये। अच्छा, इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तब चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये आपको इथाइल मिल रहा है, ये मुझे सर मिथाइल मिल रहा है, यहाँ भी मुझे मिथाइल मिल रहा है, तो आप सोचोगे मैं इथाइल से स्टार्ट करूं, और बिल्कुल आप मूव करोगे यहाँ से, ये 1 ये 2, भाई 2 नीचे आओगे ना तो 2 पे क्या मिल जाएगा आपको? मिथाइल। बहुत क्लोज ऊपर तो जाओगे नहीं, 2 पे से हाइड्रोजन मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। 3 4 5, पहले मैं गलत बता रहा हूँ, अब ध्यान दो। तो ये 5 देन आपका यहाँ पे 6। तो आप नंबर को जरा देखो तो कौन कौन से नंबर आपके आ रहे हैं। एक तो आपको 1 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, एक लगा है 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, एक लगा है 5 पे सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना, अभी आपको समझ में आ जाए। अब इसको बाद मैं जरा चेंज करता हूँ, ध्यान दो। अब मैं नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैंने बच्चों मान के चला कि मैं नंबरिंग को थोड़ा सा क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ, बिकॉज लीस्ट लोकेंट रूल बच्चों हमेशा डोमिनेट करता है। जो लीस्ट लोकेंट, जो आपका लोएस्ट नंबर है ना, वो आपका डोमिनेट करता है। तो जरा चेक करते हैं इसको, फिर से दूसरे से नंबरिंग करके देखते हैं। तो मैंने नंबरिंग बच्चों यहाँ से करा, ये 1, इसको अब 2 दिया, यहाँ पे 3, यहाँ 4 5 एंड 6। तो आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो जरा चेक करो। 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और आपको 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। प्लीज बच्चों ध्यान से देखना, किन किन पोजीशन से मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मैंने 1 इसको दिया था ना, 1 इसको दिया था। अब 1 मैंने किसको दिया है? मिथाइल को दिया है।
तो अब एक बात बच्चों ये सुनो, नो डाउट आपने इथाइल को बंद दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। जब मैं बच्चों इस डायरेक्शन से गया, मैं ई डायरेक्शन से मूव करूं, दोनों डायरेक्शन से, तो एक बार आपको मिला है 1 to 5, एक तरफ मिला है 1 to 4, आप किसको प्रेफरेंस दोगे बताओ? लिस्ट लिस्ट लोकेट रूल तो हम ऐसे निकालते हैं ना, किसको प्रेफरेंस आप देने वाले हो, 1 to 5 को या 1 to 4 को? बताओ सभी बच्चों, बताओ किसको देने वाले हो? 1 to 4 को देने वाले हो ना भाई। डिफरेंस थोड़ा लास्ट में आपका, भाई ये सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेम पोजीशन तो डिफाइन नहीं हो रहे ना, 1 2 तो सेम पोजीशन आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला गड़बड़ी कर रहा है। लास्ट वाला ये जो है ना 5 4, ये जो मिथाइल लगा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपने इसको साइड में क्यों कर दिया, इसको भी देखना पड़ेगा ना। आपने सिर्फ किस पे फोकस किया, इस पे किया और इस पे किया, इसको क्यों छोड़ दिया आपने? आपने अगर इधर से कर दिया कि सर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही किया। अगर ऊपर मिथाइल नहीं लगा होता तो आपका सही आंसर था 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब मैं इधर से नंबर करूंगा तो आपका वो 4 पोजीशन पे आ जाएगा, और बाकी तो आपका यहाँ पे 2 और 1 और 2 पे दोनों सेम दिख रहे हैं। तो फिर यहीं से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ऑर्डर जो सही बैठेगा वो 1 to 4 के हिसाब से सही होगा, एज कंपेयर टू 1 to 5। 1 to 5 इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, वहां से गलत बनेगा। तो बच्चों स्टार्ट कर लें हम लोग, यस 1 2 3 4 5 6 लगा दो बेटा, क्या हो जाएगा? 2 पे इथाइल हो गया, और क्या होगा बताओ जरा? 2 पे इथाइल, मिथाइल, दोनों मिथाइल को एक साथ लिख देते हैं 1,4 करके, ठीक है, हाइफन 1,4 डाई मिथाइल, एक साथ लिख देते हैं, दोनों एक जैसे हैं। और फिर बच्चों आएगा, ये तो आपके सारे के सारे सेकंड डिग्री सफिक्स हो गए हैं, लो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स जो आपका साइक्लो हो जाएगा। कितने कार्बन से बच्चों? 6, तो आपका हेक्स हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड है तो एनी हो जाएगा। इसका सही नाम होगा आपका 2 पे इथाइल 1,4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स और आपका एनी। कितने बच्चों का आंसर यही बिल्कुल बनेगा, बताओ बेटा? सभी का आया था ये आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, अब जरा ध्यान से करना, अब गलती मत करना, ठीक है, ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, और यहाँ पे फिर दिक्कत होती है कि हम एक रूल पकड़ लेते हैं और दूसरे रूल को भूल जाते हैं, ये भी गलती कर जाते हैं। CH3 CH3, चलो इसका नाम बताओ। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल नंबर्स बच्चों डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और लिख दूं आपको कि जब भी बेटा आपकी क्लोज चेन वगैरह आपको दिख जाए, ठीक है, एलिसाइक्लिक वाला साइक्लिक कंपाउंड्स आपको दिख जाए, तो उस केस में आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा डोमिनेट करेगा। उसके बाद आपका आता है मैक्सिमम, मैं इजी ट्रिक दे देता हूँ, इजी ट्रिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, वो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड तो अभी आ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद ना बेटा फंक्शनल ग्रुप कहीं लिया अभी हमने, और उसके बाद बच्चों आता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, यस, जिसको अपन लॉन्गेस्ट चेन बोल सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। और सबसे लास्ट में बच्चों आती है रिंग। ध्यान दो, ये जो रिंग हम बात कर रहे हैं, इफ ओपन और क्लोज्ड चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सबसे लास्ट में आती है। एक बेसिक प्रायोरिटी ऑर्डर बनता है, ठीक है, जिसमें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे बच्चों किसकी प्रायोरिटी? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की आएगी, उसके पास आपके मल्टीपल बॉन्ड की आएगी। अभी हम मल्टीपल बॉन्ड लिए ही नहीं है, तो अभी उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यस, अभी हम बेसिक रूल्स पे बात कर रहे हैं। चेक करो बेटा, आप लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल। नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? 1 1 1 3 ट्राई मिथाइल कर दिया आपने, ओके गुड, बहुत सही। देखता हूं मैं एक बार आप लोगों के आंसर्स, चलो। तो देखो बेटा, सिलेक्शन तो आपका यही होगा, सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन इज क्लियर, है ना, 6 का ही सिलेक्शन होगा। तो आप बोल लिख सकते हो यहाँ पे, पहले आप साइक्लो हो गया, है ना, फिर आपका यहाँ से हेक्स हो जाएगा, एनी आ जाएगा। इसके पहले की बात करो आपसे, तो हम कहाँ से बच्चों फॉलो करें, बताइए आप मुझे। हम बन किस, तो बहुत से बच्चे बिल्कुल सोच रहे होंगे कि सर मैं इथाइल को बन दे दूंगा, 1 इसको देता हूँ, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अरे आपको मैंने फर्स्ट कंपाउंड जो पढ़ाया था ना, उस फर्स्ट कंपाउंड में चीजें बिल्कुल अलग थी, यहाँ पे सब कुछ अलग है। वो ये वाला सिस्टम था, जरा चेक करो। वो जो मैंने फर्स्ट आपको डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरीके से था, अगर आपको याद आ रहा है। तो वहां पे मैंने बोला था कि बेटा ये आपका यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो फिर उस केस में आपको इथाइल को फॉलो करना पड़ेगा जब सेम नंबर में होते हैं। मैं एक वर्ड यूज किया था मैंने वहां पे, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, कि वहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी प्रेजेंट हैं अगर वो सेम नंबर में होते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे। लेकिन नंबर्स अगर बच्चों बदलेंगे तो भाई नंबर भी तो डोमिनेट करते हैं ना। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था इजी रूल्स में, तो जो नंबर्स बच्चों जहाँ पे ज्यादा हैं, अगर सिर्फ यहाँ पे नीचे मिथाइल होता ऊपर एक इथाइल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप नंबरिंग ऊपर से करते। अब बच्चों आपका दो मिथाइल यहाँ पे एक साथ लगा दिए गए हैं, तो नंबरिंग बच्चों यही होगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। देखो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन आंसर देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, यही तो गलती होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है, उसके पहले की कहानी बता दो मुझे क्या हो जाएगा। यस, दो बच्चों जल्दी से। 3 पे अल्फाबेटिकल, 3 पे इथाइल हो जाएगा, फिर हाइफन लगा लो, 1, 1 पे क्या लगा लो, डाई मिथाइल। अगर एक मिथाइल होता तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने सबसे पहला कंपाउंड किया था वही आंसर बनता। जब यहाँ नंबर्स आ जाएंगे तो नंबर्स बच्चों हमेशा डोमिनेट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बहुत कुछ क्लोज आंसर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होती है जनरली। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जरा ध्यान से करना। आयोडीन एआईपीएमटी क्वेश्चन है ये, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। बहुत बार ना बच्चे इसमें फंसते हैं हेलोजेंस को लेके, यहीं पे घूमते रहते हैं, यही गलती करते हैं कि किसको प्रेफरेंस दूं। क्या आंसर होना चाहिए बताओ बच्चों? यस, अब तो सिर्फ एक ही नंबर के, बिल्कुल इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत क्लोज आंसर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और गलतियां होती हैं जनरली। सिंपल नॉर्मल चेन वाले कंपाउंड तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत हर किसी से हो जाती है। अभी मैंने 4 केस ले लिया, चारों केस अलग अलग तरीके से थे। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस दें बताओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? क्लोरीन से, राइट। अब यहाँ से करिए 2 बच्चों, ये हो जाएगा 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये। अभी किसी बच्चे ने ब्रोमीन, ब्रोमीन में क्या उन्होंने देखा कि सब ब्रोमीन तो बी से स्टार्ट होता है, तो नंबर तो मैं इसको दे दूं। ठीक है, आपने दे दिया। फिर 2 किसको दिया आपने? क्लोरीन सर सी से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली मैं इसको देना चाहूंगा 2, 3, 4, 5, 6। आयोडीन 6 पे पहुंच गया बेटा। ये दोनों तो 1, 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो 6 पे हो गया। और मैंने जो येलो कलर से किया था उसे अकॉर्डिंग देखो तो 1, 2, 3 आ गया। आप किधर जाओगे? लिस्ट लोकेट रूल पे जाओगे ना। तो हाउ कैन यू डिफाइन कि बेटा 6 वाले को हम यूज करें? आप बताइए मुझे, नहीं कर सकते ना। ये गलती समझ में आ रही है सभी को? इन बच्चों ने इस तरीके से अगर मिस्टेक की है ना, कोई बात नहीं, गलती करो आप। आयोडीन से स्टार्ट किया, ओके। अब सुनो, आप आयोडीन से स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अब इसमें एक प्रेफरेंस रूल भी है। लिस्ट लोकेंट के बाद हम उसके पहले प्रेफरेंस को अगर आप ध्यान दो तो देखो, आप या तो ब्रोमीन से स्टार्ट कर सकते हो या फिर क्लोरीन से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बहुत ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपने आयोडीन से किया कि सपोज मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ये भी बात समझे? दे सकते हो ना कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो मैं क्लोरीन से क्यों कर रहा हूँ सर, आयोडीन से करूँ। बट आयोडीन बेटा हम इतने लीस्ट प्रेफरेंस पे नहीं जा सकते हैं। जब हमारे सामने ब्रोमीन क्लोरीन दिख ही रहे हैं तो हम ब्रोमीन क्लोरीन की तरफ से जाएंगे ना भाई, बी और सी। तो बी और सी मुझे पहले दिख रहा है तो हम आयोडीन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो तो आपका करेक्ट सीक्वेंस है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इतना पीछे भी डाल दें कि हम आयोडीन से स्टार्ट कर दें, वो भी गलत रूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका जो सही आपका सीक्वेंस होगा वो कहां से फॉलो किया जाएगा? यस, क्लोरीन से। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने किया होगा 2 पे ब्रोमो, ठीक है, फिर 1 पे आपका क्लोरो, फिर आपका यहाँ पे 3 पे हो जाएगा आपका आयोडो, और लास्ट में बच्चों हो जाएगा आपका साइक्लो और आपका हेक्सेन। आप आयोडीन से नहीं कर सकते हो बिकॉज बच्चों अल्फाबेटिकल जो रूल्स है वो पूरी तरीके से आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपका ये जो आंसर है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर? नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ, टाइप 3। अब बच्चों मैं लेता हूँ रिंग के साथ ब्रांच, रिंग ली और इसके साथ मैंने ब्रांच थोड़ी सी एक्सटेंड करी। ब्रांच मैंने एक्सटेंड कैसे करी कि बच्चों, या तो मैंने कार्बन एटम जो आपके चेन के हैं, है ना, नॉर्मल स्टेट चेन के हैं, और जो बच्चों रिंग के हैं, ठीक, इन दोनों के कार्बन एटम्स को या तो बच्चों हम लोग इक्वल लेंगे, अभी जो केस की हम बात करेंगे, या बच्चों हम ऐसा करेंगे कि जो रिंग के कार्बन एटम है, जो रिंग के कार्बन एटम उनको मैं अधिक लूंगा जो चेन वाले कार्बन एटम्स है। ठीक है, दूसरा मैं कभी चेन वाले कार्बन एटम्स के नंबर में आपको मैक्सिमम कर दूंगा, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से चेंज होगा। समझ में आ रहा होगा आपको?
देखो बेटा, मैं फिर से रिपीट करूं आपको, अगर बच्चों हमारी रिंग के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर अधिक होते हैं आपके बाहर वाले साइड चेन कंपैरिजन में, तो अनडाउटली रिंग बच्चों आपके हमेशा डोमिनेंट होती है, पीसीसी होती है। क्लियर? लेकिन जब बच्चों अभी हमने जो केस किए थे उसमें यही सीन था कि रिंग आपकी डोमिनेट कर रही थी, रिंग के पास कार्बन एटम मैक्सिमम थे और आपको समझ में आ रहा था। लेकिन अभी मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिया है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिया, मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया है, अभी तक मैं नहीं ले रहा हूँ। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर की जो चेन है और रिंग का जो कार्बन है, दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, कभी रिंग के पास जाता कभी चेन के पास जाता, तो आंसर कैसे पलटेगा? समझ में आ गया होगा? क्लियर है सभी को? यस, देखते हैं। मैंने लिखा बच्चों, when ring contains more or equal number of carbon atoms then the alkyl group attached to it, ठीक है, then it is named as derivative of cycloalkane। मतलब वहां पे आपका ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, जो आपकी साइड चेन होगी, वो बच्चों हमेशा क्या रहेगी? आपकी ब्रांच रहेगी। ठीक है, वो ब्रांचिंग की तरह मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट की जाएगी। और जो रिंग होगा वो आपका बच्चों ट्रीट किया जाएगा आपका किस तरीके से? वो ट्रीट किया जाएगा आपका बल्ट रूट की तरह। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर से सुन लो। पहले केस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ रिंग अगर बच्चों इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ साइड चेन, तो उस केस में रिंग बच्चों हमेशा होगी वर्ड रूट विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर बच्चों आपके बाहर की जो चेन है साइड चेन, उसके पास कोई डबल बॉन्ड ना हो, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो अनडाउटली आपका जो कार्बन एटम की जो रिंग होगी वो हमेशा आपकी वर्ड रूट होगी। लेकिन बच्चों अभी मैं केस लूंगा कि जब बाहर वाली चेन के पास कार्बन अगर कम भी हो जाए, रिंग के पास कार्बन कितने ज्यादा भी हो जाए, तो बाहर वाली जो चेन अगर उसके पास डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड या बच्चों फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो वही आपकी पेरेंट होती है। ठीक है, पहली बात समझ में आई कि रिंग के पास और बाहर दोनों जगह बच्चों सैचुरेशन है। ठीक है, और कार्बन एटम्स अगर आपकी इक्वल हैं, तो आपकी जो रिंग होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी? वर्ल्ड रूट होगी। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आप लोगों को, यहाँ पे CH2 एंड CH3, बताओ बच्चों क्या होगा इसका नाम? बिल्कुल आसान है बेटा, देखो ये 3 कार्बन यहाँ पे हैं, 3 कार्बन यहाँ भी मिलेंगे, है ना? तो बेटा पेरेंट कौन सा होगा? हमेशा रिंग पेरेंट होगा। ठीक है, बाहर कोई अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए, अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर बाहर अनसैचुरेशन हो गया तो फिर वो आपका वर्ल्ड रूट हो जाएगा, अगर अंदर अनसैचुरेशन हो गया तो वो वर्ल्ड रूट आपका बना रहेगा, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर बाहर ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा बताइए आप मुझे? पेरेंट कौन? रिंग होगी ना, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आप नंबरिंग बेटा वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आपका जो प्रोपाइल लगा है, तो 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आपका प्रोप हो जाएगा। प्रोप के बाद आपका ANE आ जाएगा, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों आ जाएगा आपका साइक्लो, उसके पहले आपका आ जाएगा क्या? 1 लिखने मतलब को कोई दिक्कत नहीं, वो आपका आ जाएगा प्रोपाइल। इसका सही नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी बच्चे को? मैं थोड़ा यहाँ पे और क्लियर कर दूं आपको, एक बात और समझ लो। किसी किसी बच्चे के दिमाग में डाउट चलता होगा कि सर बाहर वाली जो चेन अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड आ गया या बच्चों उसके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हम क्या बोलेंगे सर? तो बाहर वाली जो बच्चों चेन है ना, वो आपकी हो जाएगी वर्ल्ड रूट बिना कोई कंफ्यूजन के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अंदर वाली चेन के पास अगर बच्चा मल्टीपल बॉन्ड आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, तो वो आपकी डेफिनेटली वर्ल्ड रूट रहेगी। लेकिन दोनों जगह सैचुरेशन है बेटा, बाहर भी सैचुरेशन अंदर भी सैचुरेशन, तो बेटा प्रेफरेंस किसको देना वर्ल्ड रूट में? रिंग को देना। अब क्लियर? बिल्कुल सही ढंग से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब इसको आप सही ढंग से करना। ठीक है, यस। क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ मैंने लिख के दिया आपको CH2, एक सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर ले। CH2 इसको मैंने 5 कर लिया, चलो ठीक है, और लगा लिया यहाँ पे CH3। ओके, CH2 यहाँ पे 5, ये स्टेट चेन एक तरीके से स्टेट चेन है बेटा,
और यहाँ भी मैंने CH2 5 होल 5 और यहाँ पे CH3। चलो बताओ क्या नाम होगा इसका। बताओ जल्दी से बताओ बेटा। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने वो समझाने की कोशिश करी है कि 6 एटम तो यहाँ भी प्रेजेंट है, 6 एटम आपके यहाँ भी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 6 कार्बन एटम आपके यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, और 6 एटम बच्चों आपका जो रिंग है उसके पास भी प्रेजेंट है। ठीक है, 6 एटम यहाँ भी प्रेजेंट है। बताओ आंसर क्या होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। अब आप नंबरिंग के दृष्टि भी करके देख लो। ट्राईहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। संदेश का आंसर है। अब बिल प्लीज समझ लो, बाहर की जो चेन है उसके पास भी 6 है, अंदर भी 6 है, दोनों जगह सैचुरेशन है, तो बच्चों हमेशा वर्ल्ड रूट कौन होगा, रिंग। रिंग हमेशा वर्ल्ड रूट हो जाएगा। पर रिंग अगर वर्ल्ड रूट हो गया तो ये तो आपका यहाँ से वर्ल्ड रूट 6 कार्बन का हो गया, तो तो लास्ट में पहुंच जाएगा साइक्लोहेक्सेन। खत्म कहानी। बेटा बाकी बच्चे को क्या है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो। मैंने क्या यहाँ से 1 2 3 4 5 6, आप यहां से करो तो भी 1 2 3 4 5, नीचे से करो 1 2 3 4 5, हर जगह क्या मिलेगा आप चेक करके देख लो। 1 3 5 1 3 5, फिर से 1 3 5, सब जगह वही मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। तो बेटा क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन लास्ट में आ जाएगा, उसके पहले होगा 1 3 5 ट्राईहेक्साइल। ट्राईहेक्साइल और साइक्लोहेक्सेन। अब आया नाम सभी को समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। जैसे मैंने कुछ ऐसा किया, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा रेगुलर आते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, किसी एवरी ईयर आते हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि कंफ्यूजन यही बनता है अधिकतर। बाकी स्टेट चेन में कंफ्यूजन थोड़ा कम बनता है, वहाँ क्लैरिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे थोड़ी चीजें मिक्सअप होती है, लगती है आसान है इसलिए। बताओ बच्चों, ये मैंने कंपाउंड आपको लिख के दिया है, इसका नाम क्या होगा। बहुत सिंपल है, दोनों जगह सैचुरेशन है। एक तो रिंग ये है, एक रिंग ये है, दोनों जगह सैचुरेशन है, दोनों जगह 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। क्या होगा इसका नाम। देखो यार, सिंपल सा है। यस, यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर किया भी है यार, अभी लास्ट आंसर किया है, दशरथ ने किया है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। 100% मार्क्स, गोल्ड मेडल आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल से आंसर किया आपने, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपका आपने जो लिखा है ना उसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सभी बच्चे देखेंगे साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब सोचो समझो दिमाग लगा के बताओ, क्या आयोपेक को फॉलो कर रहा है ये। क्या बच्चों वर्ल्ड रूट आपको कौन सा, तो वर्ल्ड रूट बच्चों किसी को भी ले लो, क्योंकि बच्चों दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, बीच में कोई चेन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी एक को पेरेंट मानो, किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान के चलो बच्चों, फर्स्ट कार्बन की अगर रिंग अगर वो 5 कार्बन की होती, और सेकंड वाली बच्चों जिसपे सेकंड लिखा है बीच में, अगर वो 6 की होती, तो 5 वाली आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है अनडाउटली। अभी दोनों 6 की हैं, तो कोई अपने दिमाग को ना बड़ा करके देखो कि एक 6 की रिंग नीचे लगी है, उसके ऊपर 6 की रिंग लगी है, सिंगल बॉन्ड से अटैच सीधी, तो एक को पेरेंट मानो, दूसरा ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ऊपर को प्रिंट माना, नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं कोई बेटा मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कहीं कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो दोनों में से किसी को भी आपको आजादी है जीने की। ठीक है, कि किसी को भी आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो, किसी को भी आप बल्ट रूट मान लो। समझ में आया सभी को। तो मैंने बच्चों सपोज इसको बल्ट रूट मान लिया, तो लिख दिया मैंने ना यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप 1 2 कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, कोई 1 पे लगा एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। कितना आसान नाम था बताओ। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ना, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। ये साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेक्स वर्ड रूट, एएनई सेकेंड डिग्री सफिक्स। सब कुछ क्लियर हो गया। बताओ सभी क्लियर हुआ, आसान था बिल्कुल, बिल्कुल इजी। चलो गुड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहां से बच्चों में थोड़ा मैं चेंज करता हूं, कि मैंने मान के चलो एक रिंग ले लिया, इस रिंग के साथ मैंने अब यहाँ पे ना कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको। 1 सेकेंड, यस, इसको मैंने कुछ यूं किया है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो बेटा, सेकंड केस लेता हूं मैं, कि रिंग के पास बच्चों क्या है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है 3। बाहर की जो चेन दिख रही है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों 1 2 3 4। अब प्रेफरेंस किसको दिया जाए, तो दोनों ही बच्चों कैसे हैं सैचुरेटेड, बोथ आर सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्डली अटैच है। तो मैं बोलता हूं कि बच्चों एक ऐसा एल्केन चेन जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, ठीक है, हाँ, रिंग के कंपैरिजन में, तो उस केस में हमें जो वर्ल्ड रूट होगा वो बच्चों हमारा बन जाएगा क्या, बताओ। वर्ल्ड रूट हमारा क्या बन जाएगा, जिसके पास कार्बन एटम अधिक है। तो अधिक किसके पास है, बाहर वाले के पास। जब बराबर होंगे तो आपकी रिंग होगी वर्ल्ड रूट। जब बच्चों आपके बाहर वाले कार्बन एटम ज्यादा हो जाए, दोनों सैचुरेशन हो, तो बच्चों जो आपका ये जो चेन होगी ये आपकी हो जाएगी वर्ल्ड रूट, और ये बच्चों हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। अब बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर अच्छे से, आपके आंसर भी आने लगे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नंबरिंग बच्चों देखो 1 2 3 4। भाई टू टू पे लगा जो जो आपका रिंग है 3 का, वो एग्जैक्टली इज सब्स्टिट्यूएंट ना। तो हम सब्स्टिट्यूएंट क्लोज कहां से पड़ेगा, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो कॉमन सी बात है बच्चों, हम ये वाला डायरेक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है, तो 2 पे ही मिल जाएगा, इधर तो 1 2 3 पे मिलेगा। तो बेसिक सा रूल है, हो गया आंसर। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 पे लगा है तो टोटल 4 कार्बन है, 4 का मतलब हो जाएगा बच्चों ब्यूट, लास्ट में एन आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा 2 पे लगा है बच्चों साइक्लो, और आपका 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल और आपका ब्यूटेन। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा आंसर करना बिल्कुल सही से। अब मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। यस, यहाँ बच्चों लिया मैंने CH3 CH2 और इसके साथ जोड़ लिया मैंने CH, और यहाँ पे CH2 देन CH3, और चलो एक्सटेंड कर देते हैं। चलो अब बताओ क्या होगा इसका नाम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आंसर आ गया सभी का। यस टोटल, ये बेटा वर्ल्ड रूट हो गया, बाहर भी सैचुरेशन अंदर भी रिंग भी सैचुरेशन, तो आपका ये वर्ल्ड रूट। 6 कार्बन है क्या, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है ना। 1 2 3 पे मिल रहा है, 1 2 3 4, इधर से जाएंगे तो 3 पे मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट रिंग जो है ना, रिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी 5 कार्बन है, इधर से आएंगे तो बच्चों 4 पे हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा ना, लीस्ट टू कैन फॉलो नहीं करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा 3 पे साइक्लो पेंटाइल और आपका हेक्सेन। क्लियर हुआ बच्चों, आंसर क्लियर। चलो बहुत सही, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब चलते हैं बच्चों अनसैचुरेशन पे। बहुत होगी सैचुरेशन पे बात। अगर बच्चों रिंग के अंदर अनसैचुरेशन होगा, ध्यान दो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ, कर दीजिए आप डाउट्स को मुझे शेयर कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स करूंगा, टेक्स्ट कर देना मुझे। अगर बच्चों रिंग के पास प्रेजेंस है अनसैचुरेशन और साइड चेन है आपकी सैचुरेटेड, तो उस केस में बच्चों रिंग क्या हो जाएगा पेरेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, रिंग के पास है बच्चों अनसैचुरेशन, रिंग के पास है आपका अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और बच्चों जो आपकी साइड चेन है उसके पास प्रेजेंट है आपका सैचुरेशन। तो वर्ल्ड रूट कौन सा होगा बेटा, अनसैचुरेशन है, ठीक है, जहां पे तो आपका ये हो जाएगा वर्ल्ड रूट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, चलो जल्दी से इसका आंसर करो, लाइक दिस, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ यहीं पे, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। मुझे पता है इसमें आयोपेक के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया ना, साइंटिस्ट बन गए, तो फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो, -1 मिलेगा, 4 तो नहीं मिल सकते अकॉर्डिंग टू मी। देखो बेटा, इस वाले केस में तो बिल्कुल आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा पहले वाले केस में, नो डाउट बेटा। आपका वर्ल्ड रूट क्या होगा, वर्ल्ड रूट ये हो जाएगा, है ना, अनसैचुरेशन है ना अंदर, दो दो कार्बन की चेन है, ये सैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन। तो नंबरिंग कहां से करी जाए जल्दी से बताओ। वर्ल्ड रूट तो बेटा ये हो गया, वर्ल्ड रूट आपका ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नंबरिंग की बात करो कहां से करी जाए, सिलेक्शन तो क्लियर हो गया। यस कहां से उड़ा करें, 1 यहीं से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बाहर मिल जाएगा, 2 इधर चले आएंगे, 3 4 5 6, नाम चेक करो बेटा। 1 पे लगा है, मैं लिख नहीं रहा हूं बट चेक करो, 1 पे क्या लगा है, एथाइल साइक्लोहेक्स, 1 पे ENE, बिल्कुल आसान है। साइक्लोहेक्स 1 पे ENE वर्ल्ड रूट हो गया है, और बेटा आपका यहाँ पे जो बचा हुआ जो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स होगा वो आपका हो जाएगा 1 पे इथाइल। आसान था। सेकेंड क्वेश्चन,
वन पे इथाइल साइक्लोहेक्स वन इन, यस डेफिनेटली खतीजा, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड की बात करते हैं। क्या बेटा कहाँ से नंबरिंग करी जाए? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वर्ल्ड रूट हो गया देखते ही, बिकॉज ये सैचुरेशन है, इधर भी सब सैचुरेशन है, अंदर जो रिंग दिख रही है वो आपकी अनसैचुरेशन है, तो यही आपकी वर्ल्ड रूट हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वो वर्ल्ड रूट हो गया। बस हम नंबरिंग कर लो जल्दी से। अब नंबरिंग तो आपको ये आनी चाहिए, जल्दी तो रहा है, किधर से नंबरिंग करी जाए? नंबरिंग के अंदर बच्चों हम लोग किसको फॉलो करते हैं नंबरिंग के समय? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड करते हैं ना, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह आता है। बताओ जल्दी से, नंबरिंग कहां से करें? डबल बॉन्ड से, 6 इथाइल डबल बॉन्ड से, सही, बिल्कुल आपने सही किया है। मैं डबल बॉन्ड से करता हूं, अगर मैं यहां से करूं तो ये 1 फिर 2 गलत हो जाएगा, बिकॉज 2 अगर मैं इधर दूंगा तो अच्छा रहेगा मुझे, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, चलो इधर से, मैंने 10 इधर से नंबरिंग करी, सपोज ध्यान देना, मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, बताओ 3 पे मिलेंगे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जब मैं इधर से जाऊंगा, और जब मैं उधर से आऊंगा 1 2 3, तो 3 पे मिलेगा सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट। बताओ नंबर्स मैंने बताए थे आपको, रेड वाला सही है, बिल्कुल। तो अब आपको समझ में रेड वाला क्यों सही है, बिकॉज दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको उधर मिलेंगे, इसलिए रेड वाला सही है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अभी मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी आपको, ठीक है। यस, नंबर्स विल डोमिनेंट, बिल्कुल नो डाउट। ये नीचे वाला इथाइल है, उधर मिथाइल है, तो क्या नंबर विल डोमिनेट हमेशा। तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और बाकी ये 6। लगा दो बेटा नाम जल्दी से। बच्चे बच्चे सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं, यही यही तो गलती होती है। 6 पे इथाइल हो जाएगा, बिल्कुल सही किया संदेश ने, 6 इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, बिल्कुल सही किया है। साइक्लोहेक्स 1 इन तो बिल्कुल सही है, वर्ल्ड रूट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पे 3,3 डाई मिथाइल, उसके पहले हो जाएगा आपका 6 पे इथाइल। इथाइल क्यों? बिकॉज वर्ल्ड रूट आ रहा है इसलिए। कुछ और कंपाउंड लेते हैं। अब करना बच्चों ध्यान से सॉल्व ना, आपको देखो कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अभी CS2 लिया मैंने, करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, आयोपेक बच्चों सिर्फ वही नहीं है कि मीथेन पढ़ लो, इथेन पढ़ लो और आयोपेक खत्म हो गया, ठीक है, वो नहीं आयोपेक। आयोपेक में चीजें यहाँ से आती हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चीजें बिल्कुल हैं आसान, लेकिन रूल्स मिक्सअप होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठाता है हमेशा। जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन वहीं से लेता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस जाए ना, मान लेना क्वेश्चन वहीं से आएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, जहाँ पे गाड़ी फंसेगी क्वेश्चन वहीं से आएगा हमेशा एग्जाम में। चलो 3 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर करो जल्दी से। चलो देखते हैं बेटा, है ना। बताओ क्या किया जाए, वर्ल्ड आउट किसको माना जाए? अब यहाँ तो ना मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है, सारे बच्चों का भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड सर रिंग के साथ भी जुड़ा है। ये डबल बॉन्ड है वो रिंग के साथ भी जुड़ा है। तो ये डबल बॉन्ड सर बाहर का जो चेन दिखता है ना, जो CH3 बोलते हैं अपन जिसको, उसके साथ भी सर CH2 बना है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज डबल बॉन्ड लग चुका है इसलिए, है ना। तो बाहर सर जो अगर मैं इसको अगर चेन मानूं तो उसके साथ भी सर डबल बॉन्ड है, दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, तो कहानी कहाँ पे क्वेरी जाए? तो बच्चों मैंने हमेशा एक बात बताई थी, आपको पता होगा, ये सिर्फ कॉमन सेंस यूज करने वाली बात थी यहाँ पे। जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बाहर भी डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है, रिंग के साथ भी डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है, देन प्लीज आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देना है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देना है। आपको प्रेफरेंस बच्चों किसको देना है? रिंग को या आपके CH2 को। तो CH2 के पास है 1 कार्बन, रिंग के पास है 6 कार्बन, 6 और 1 में से डोमिनेट कौन करेगा? रिंग विल डोमिनेट। हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, दोनों तरफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है ऑब्वियसली, तो उसकी कहानी तो खत्म हो गई ना। वो तो डिसाइड करेगा नहीं, डिसाइड वही तो करता है ना जो कहीं चेंज दिखता है आपको, डिसमिलिटीज दिखती हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, यही चाहिए मेरे को। तो पता किधर करूं? बंद कर दूं? डबल बॉन्ड लगा भाई साहब यहाँ पे, 2 3, ऊपर जाओ नीचे जाओ, किधर से भी आओ, 4 5 6। इसको क्या बोलना है? CH2 बहुत पुराना अपना यार दोस्त है, बहुत खतरनाक होता है, रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है। टूटू मेरजम वाले केस में वहां पे मैं GOC सेकेंड में पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बारे में। यस, दिस इज मिथाइलिन, इसका नाम होता है बच्चों मिथाइलिन, दिस इज ए मिथाइलिन ग्रुप।
तब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना ही पड़ेगा मजदूरी में, और बन पे लगा मिथाइलिन, बस हो गया इसका आंसर। मतलब लिखो बन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन या बन मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, हो गया आंसर। बताओ सभी लोग, क्लियर? यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बेटा बिल्कुल आसान है यार, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर वाला कौन, बाहर वाला कौन, वर्ल्ड रूट पेरेंट। ये वाला बेटा कौन, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करी जाए, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड कहता है ना भाई मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, चल भाई 1 2 3 हो गई कहानी, लगा लो जल्दी से। प्रोप, बन पे, एनी, प्रोपाइल कैसे, ओके ठीक आपने स्टार्ट किया, ओके डन डन। प्रोप पे, अब बोलोगे ना कि सर ये रिंग के पास 3 कार्बन, बाहर के पास 3 कार्बन, तो सर रिंग विल डोमिनेट। गलत बेटा, बाहर क्या है, अनसैचुरेशन। अगर बाहर अनसैचुरेशन है, अंदर सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन की प्रायोरिटी ज्यादा। तो दोनों सैचुरेशन होते तो रिंग विल डोमिनेट। हो गया आंसर। 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, चेक कर लो यही आंसर होगा। 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो जल्दी से बताओ। यस बेटा मैं रूल्स खत्म करता हूँ, रूल्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ज्यादा कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, ठीक है, आपका लॉजिक तभी अच्छे बैठेंगे। बताओ जल्दी से। अब बोलोगे सर अंदर भी रिंग में अनसैचुरेशन और बाहर भी सर अनसैचुरेशन है, ये देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, तो अब क्या किया जाए, अब तो पंगा होने वाला है। बताओ जल्दी से क्या किया जाए। बाहर से 6 है, अंदर भी 6 है, रिंग इज द वर्ड रूट। यस, बहुत अच्छी बात है, अब समझ में आया, अब मजा आया, बिल्कुल कमाल की बात अपने आप करी है। क्या डबल बॉन्ड से आंसर बनेगा, क्या डबल बॉन्ड से आंसर बनेगा, बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड क्लोज कहानी, क्यों, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, दोनों जगह अनसैचुरेशन है, खत्म। तो रिंग बिल डिफाइन, तो रिंग डिफाइन करेगा, अब रिंग डिफाइन करेगा तो वही आपका हो जाएगा वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया यार। इसका नाम जल्दी से बता दो मेरे को, नंबरिंग कहां से करोगे, कॉमन सी बात है बच्चों, यहीं से ना, डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, 2 3 4 5 6, खत्म। जल्दी से बोलो, साइक्लो हेक्स 1 पे ई चेक कर लो बेटा, बिल्कुल सही, वर्ल्ड आउट खत्म। बाकी पे आ जाओ। 1 पे लगाए लंबा सा, तो लगा लो बेटा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 लिख लो, आपकी मर्जी है। हाइफन लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट डाल के आपको हेक्स पे 3 पे यानी डालना पड़ेगा। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में देखो 1 2 3 उसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी ना, डबल वन की पोजीशन अपन को देनी पड़ेगी। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। इसलिए 3 को लिखना पड़ेगा अलग से, इसलिए मैंने यहाँ पे ना 1 लिख दिया कि ये 1 पे प्रेजेंट है, ये हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन ना फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है, किसके, साइक्लोहेक्स 1 इन के। अब क्लियर हुआ सभी को, एनी डाउट, नो। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों रूल्स आता है कि मान लो कंपाउंड बच्चों ऐसे आ जाए, तो फिर क्या किया जाए। थोड़ा चेंज कर देता हूं, मान लो कंपाउंड ऐसा आ गया, तो अब इस केस में क्या किया जाए। ये भी तो सर एलिसाइक्लिक ही है, तो अब इनका नाम कैसे किया जाए। अभी बीच में कुछ आया नहीं था ना, वो 2 रिंग 6 वाली थी, 6 वाली रिंग की दोनों साइड बीच में कुछ था नहीं, अब मैंने ला दिया है। अब इसका नाम कैसे किया जाए। तो अगर बच्चों एक से अधिक एलिसाइक्लिक रिंग अगर प्रेजेंट है और बीच में बच्चों अगर कार्बन की चेन है, ठीक है, बीच में अगर बीच में कार्बन की चेन ही है बच्चों, ये कार्बन दिख रहा है, बीच में कार्बन की चेन मिल जाती है, तो उस केस में हम लोग वर्ल्ड रूट किसको देंगे। तो वर्ल्ड रूट बच्चों हम लोग किसको देने वाले हैं बताइए। वर्ल्ड रूट बच्चों होगा आपका कौन, जो चेन होगी बीच वाली जो चेन होगी वो होगी वर्ल्ड रूट, जो दोनों को पकड़ के रखती है, एक तरफ भाई को एक तरफ बहन को, वो कौन होते हैं, पापा होते हैं ना, कोई तो वर्ल्ड रूट होंगे ना, तो कौन पकड़ के रखा है, बीच वाले, यही है बच्चों पापा, ठीक है, प्लस मम्मी आप लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, तो ये पेरेंट हो जाएंगे। बाकी बच्चों ये क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग कल। फिर बच्चों चलो मिलते हैं, थैंक यू, और कल बात करेंगे इसको।